हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आपने कभी 3 शब्दों को सुना होगा, एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर। यानी कि ये तीनों शब्दों में क्या डिफरेंस होता है, कौन एडवोकेट होता है, कौन लॉयर होता है, कौन बैरिस्टर होता है, ये क्या कि तीनों शब्दों का क्या एक ही मतलब होता है, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में। दोस्तों, कभी आपने गांधी जी का निबंध लिखा होगा या गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, जिन्हें बैरिस्टर कहा जाता था, यानी कि उनके जो दोस्त थे उनको बैरिस्टर के नाम से पुकारते थे। ये सारी चीज़ें आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, पर कभी आपने ये सोचा कि इन तीनों शब्दों का मतलब अलग हो सकता है या किस किस कैटेगरी के किस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि एक आदमी जो काला कोट पहने और मोटी मोटी किताबें लिए या कुछ फाइलें लिए घूमते रहते हैं, या आपने कभी कोर्ट गए होंगे तो ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा होगा। उन्हीं को हम एडवोकेट और वकील कहते हैं, यानी कि अभिवक्ता भी कहा जाता है। यानी कि वकील जो है ये हिंदी भाषा का शब्द होता है जिसे इंग्लिश में एडवोकेट कहा जाता है। तो लॉयर किन्हें कहा जाता है, बैरिस्टर किन्हें कहा जाता है, वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर। तो सबसे पहले हम लॉयर को जान लेते हैं। लॉयर कौन होते हैं? देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट जो लॉ की पढ़ाई कर रहा हो या लॉ की पढ़ाई कर चुका हो, उसको हम लॉयर कह सकते हैं। लॉयर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसको आधिकारिक तौर पर अधिकार नहीं होता है कि वो किसी का पक्ष ले सके या किसी के पक्ष से लड़ सके या कोर्ट में उसकी तरफ से उसका पक्ष रख सकते हैं। यानी किसी भी क्लाइंट की तरफ से वो केस फाइल नहीं कर सकता है, ना ही बहस कर सकता है, ना ही किसी का पक्ष ले सकता है। लेकिन उसको लॉयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है या लॉ की पढ़ाई कर चुका होता है, उसे कानून की जानकारी होती है। यानी कि कह सकते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को कानूनन सलाह दे सकता है, पर किसी के पक्ष से लड़ नहीं सकता, किसी का केस फाइल नहीं कर सकता। ऐसे जो भी लोग होते हैं उनको हम लॉयर कहते हैं, उनको एडवोकेट की श्रेणी में नहीं रखा जाता। बात करते हैं कि एडवोकेट कौन होते हैं, किन लोगों को हम एडवोकेट कह सकते हैं। देखिए, जब कोई भी स्टूडेंट लॉ की पढ़ाई कर लेता है, यानी कि लॉ की डिग्री ले लेता है, तो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यानी कि एक एग्ज़ाम लेती है। अगर वो स्टूडेंट उस एग्ज़ाम को पास कर लेता है तो बार काउंसिलिंग की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर उसको दे दिया जाता है। यानी कि कह सकते हैं बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया अपने यहाँ पर उसको रजिस्टर कर लेती है एडवोकेट की श्रेणी में, और उस व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है कि वो किसी भी पक्ष को ले सकता है, किसी की तरफ से केस फाइल कर सकता है, किसी का भी पक्ष से लड़ सकता है, यानी कि कोर्ट में जाके बहस कर सकता है, पूरी प्रक्रिया को संभाल सकता है। जो इस तरह के लोग होते हैं, जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है, उन्हीं को हम एडवोकेट कहते हैं। उन्हीं के पास केस लड़ने का अधिकार होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि लॉयर कौन होते हैं और एडवोकेट कौन होते हैं। जो एडवोकेट होते हैं उन्हीं को हम हिंदी में अभिवक्ता भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैरिस्टर कौन होते हैं। जैसे कि गांधी जी को बैरिस्टर कहा जाता था, उनको बैरिस्टर क्यों कहा जाता था, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए, जब हम इंडिया में लॉ करते हैं, लॉ की डिग्री लेते हैं, तो हम लॉयर कहलाते हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम एडवोकेट कहलाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इंडिया में पढ़ाई करने के बाद, लॉ की पढ़ाई करने के बाद हम लॉयर और एडवोकेट कहलाते हैं, जिसे हिंदी में अभिवक्ता भी कहते हैं, जिसको पूरा अधिकार होता है कि किसी भी पक्ष को वो अदालत में रख सकता है, किसी का केस लड़ सकता है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति बाहर से पढ़ाई कर सकता है, बाहर का मतलब अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड या अफ्रीका से पढ़ाई करता है, जैसे कि गांधी जी ने की थी, तो ऐसे ही व्यक्ति को वो बैरिस्टर की श्रेणी में रखा जाता है, बैरिस्टर की उपाधि दी जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि लॉ की पढ़ाई और डिग्री लेने के बाद जो बाहर से करते हैं, इंग्लैंड या अफ्रीका से, उनको बैरिस्टर की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि गांधी जी को कहा जाता था। तो आपको पूरा तीनों शब्दों का मतलब पता चल गया होगा इस वीडियो में कि किनको एडवोकेट कहा जाता है, किनको लॉयर कहा जाता है, किनको बैरिस्टर कहा जाता है। दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जब आप लॉ की पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका में ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ना ही तो उनको एडवोकेट कहा जाता है, ना ही उनको बैरिस्टर कहा जाता है, उनको सिर्फ लॉयर कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि अमेरिका में जो भी लोग लॉ की पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, उनको सिर्फ लॉयर कहा जाता है। और इसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि एक लॉयर कभी भी एडवोकेट नहीं हो सकता और एक एडवोकेट
लॉयर हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने लॉ किए, लॉ की डिग्री लिए और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप कभी भी एडवोकेट नहीं कहलाएंगे, कभी भी एडवोकेट नहीं बन सकते। और लेकिन अगर एक एडवोकेट है, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो वो एक लॉयर हो सकता है, क्योंकि लॉयर का काम होता है कानूनी सलाह देना। यानी कि जिसे कानून की पूरी जानकारी हो, कानून की जानकारी हो, वो कानून की सलाह दे सकता है। ऐसे लोगों को लॉयर कहा जाता है। तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।